हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं अपने स्टूडेंट्स कहें, अपने वेल विशर कहें या अपने एक सब्सक्राइबर की बात मैं कहूँ, जिन्होंने हमें डिमांड किया था कि आप इस टॉपिक जो सामने बोर्ड पर लिखा दिख रहा है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, क्यों नहीं सर आप इस टॉपिक पर कोई वीडियो डाल दें। तो हालांकि मैंने उनसे प्रॉमिस की थी पिछले ही फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को ही मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा और चैनल पे अपलोड करूंगा, लेकिन किसी कारणवश मैं उस दिन वीडियो नहीं बना सका और अपलोड नहीं कर सका। लेकिन आज फिर शुक्रवार ही है और आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल मंडे ट्यूसडे क्लास 6 के लिए, वेडनेसडे थर्सडे क्लास 7 के लिए, फ्राइडे सैटरडे क्लास 8 के लिए। तो आज हम चलते हैं उसी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली अपने वीकली रूटीन के अनुसार। आज मैं क्लास 8 के फर्स्ट चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की बात करने आया हूँ आपके बीच अपने चैनल मैथ वर्स बाय अविनाश के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और आइए चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं क्या क्या है। इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, ठीक है। तब उसके डिफाइंस, और जब डिफाइंस जान जाएंगे फिर उसकी प्रॉपर्टीज, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहूंगा। आपने बचपन में पढ़ी होगी मल्टीप्लिकेशन टेबल, याद होगा, अभी भी पढ़ते होंगे। जब भी कोई कैलकुलेशन करना होता है तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन टेबल का इस्तेमाल करते हैं, खासकर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तो ये कंपलसरी है। उसमें हमने देखा होगा किसी भी नंबर को किसी भी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 1 जा, 7 2 जा, 7 3 जा, 7 4 जा, 7 5 जा, 7 6 जा। चलिए पहले इसको भर लेते हैं, भर लेते हैं, भर लेते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ते हैं। क्यों? आप समझदार हैं, समझ तो गए होंगे, परंतु अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करता हूं, मैं आता हूं अपने टॉपिक पे। बात है कि यहां हमने देखा 7 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 6 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या इस 7 को किसी ने कसम दे रखी है या बाकी सबसे मल्टीप्लाई होना, अपने आप से मल्टीप्लाई नहीं होना? ऐसा किसी ने कहा था क्या? नहीं ना। बस इसी एक पॉइंट को पकड़ना है। इसका मतलब है कि जब हर नंबर के साथ हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है तो जाहिर है कि वह अपने आप के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और वही नंबर जब कोई अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होकर नया रिजल्ट देता है तो उस नए रिजल्ट का नाम हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड स्क्वायर्स, जिसको हमारे मैथ की भाषा में परफेक्ट स्क्वायर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो परफेक्ट ही रिजल्ट आता है। डेसिमल में, पॉइंट में ऐसा कोई आंसर नहीं आता। 1 1 जा 1 ही आएगा, 2 2 जा 2 ही आएगा, देखा होगा आपने। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, जो यहाँ भी दिख रहा है,
8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। यानी जब भी कोई नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई होता है तो रिजल्ट परफेक्ट ही देता है, इसीलिए उसके नाम न केवल स्क्वायर होते हैं बल्कि परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो जब कोई नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर नया रिजल्ट दिया, ये हो गए इसके परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या कि क्या रिलेशन वन साइडेड? नहीं ना। अगर आप किसी के बड़े भैया हो तो आपके कोई छोटे भैया भी होंगे, क्यों? रिलेशन दोनों हाथ से, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो जब यह एक नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो इसने किसी न किसी से तो परफेक्ट स्क्वायर बना था, यानी जो नंबर खुद के साथ मल्टीप्लाई होकर इसको बनाया। अब ऐसे समझिए, जैसे 4 और 4 मल्टीप्लाई होकर इसको 16 बनाया, तो यहाँ 4 कौन हो गया? 4 हो गया, दैट इज द स्क्वायर रूट, जिसके कारण ये मल्टीप्लाई होकर 16 का फॉर्मेशन हो पाया। तो दो तरफ से रिलेशन बन गया, 4 से 16 और 16 के कारण 4, यानी 4 क्या हो गया? स्क्वायर रूट, और 16 हो गया स्क्वायर। क्लियर? तो अब आते हैं डिफाइन पे। परफेक्ट स्क्वायर क्या? वेन अ नंबर multiplied with itself and gave a result. The result will be called परफेक्ट स्क्वायर। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं तो सीधी सी कहानी है, 6 into 6 is equal to 36। Here 36 is the perfect square। पक्का? इसके जस्ट अपोजिट अगर मैं बात कर दूं स्क्वायर रूट की, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? द नंबर which is multiplied with itself to produce a result of perfect square। The number is called a square रूट। एग्जाम्पल देखने फिर से वही, 36 is equal to 6 into 6। Here 6 is the square root। क्लियर हो गया? जरा इसे थोड़ी देर के लिए
ध्यान से देखिए, इन डिफाइंस को नोट कीजिए। मैं आता हूं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमने देखा स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स के डिफाइन, ठीक है। अब अगर कोई पूछ दे कि ठीक है स्क्वायर स्क्वायर रूट्स तो हम लोग जान गए, अब अगर हमें ये बता सके तो बड़ा ही अच्छा हो, 1 से लेकर 100 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। हालांकि इसका आंसर मैं ऑलरेडी यहाँ लिख चुका हूँ, लेकिन इसका एहसास आपको नहीं हुआ होगा। आपने देखा है केवल और केवल 1 से लेकर 100 के बीच में केवल और केवल परफेक्ट स्क्वायर ये सारे ही नंबर है, मात्र 10। क्यों? क्योंकि ये रिजल्ट होते हैं किसी नंबर को खुद के साथ मल्टीप्लाई होने। तो यहाँ 1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा केवल एक बार, 2 2 के साथ मल्टीप्लाई एक बार, 3 3 के साथ, यानी 1 1 के साथ, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, 4 4 के साथ, 5 5 के साथ, 6 6 के साथ, 7 7 के साथ, 8 8 के साथ, 9 9 के साथ और 10 10 के साथ। मतलब केवल 1 से लेकर 10 तक ही एकमात्र नंबर है जो अपने साथ जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर दे पाएंगे। और तब हमारे रिजल्ट आते हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 एंड 100। यानी केवल और केवल ये 10 नंबर है 1 to 100 जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो इन्हें मान लीजिए 1 to 100 ऑल दी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक इसी तरह से अब आपसे कोई सवाल ये भी कर सकता है कि 100 के बाद हमें 400 तक, देखिए दायरा बड़ा हो गया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, स्थिर दिमाग से सिर्फ आपको कुछ नंबर्स लिखने होंगे। कब? 10 के बाद आपको मालूम है 11, 11 इंटू 11, 12 इंटू 12, 13 इंटू 13, 14 इंटू 14, 15 इंटू 15, 16 इंटू 16, 17 इंटू 17, 18 इंटू 18, 19 इंटू 19 एंड लास्ट 20 इंटू 20। क्यों? आपको मालूम है इसका रिजल्ट आप आसानी से बता सकते हैं। तो देखिए 100 के बाद पहला नंबर होता है 121, यानी 100 के बाद से लेकर 400 तक में भी मात्र यही 10 नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाकी और नहीं। जाहिर सी बात है। तो हालांकि इनको निकालने के कुछ तरीके मैं बाद में आपको सिखाऊंगा जरूर, लेकिन अभी छोटे छोटे नंबर हैं, इनके मल्टीप्लिकेशन या तो हमें याद रहते हैं, नहीं तो हम आसानी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो कर लीजिए 12 12 जा 144, 13 13 जा 169, इसी तरह इसी तरह इसी तरह हो जाएंगे, इसी तरह 289, इसी तरह 324, 361 एंड 400। तो 100 से लेकर 400 तक में भी मात्र 10 ही नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह इसके आगे के नंबर भी अगर पूछेंगे तो आप बता सकते हैं, लेकिन कब? जब मैं प्रोसेस बताऊंगा तब अगले वीडियो में। फिलहाल ये छोटी छोटी सी मल्टीप्लिकेशन है, आप चाहो तो इनको याद भी रख सकते हो, है ना। अब बारी आती है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज जानने की। प्रॉपर्टी जानने से पहले मैं कुछ यहाँ आपके बीच में डिस्कस करता हूँ पॉइंट।
जरा समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपने देखा यहाँ हमने 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 1, 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आया 4, 3 को 3 के साथ तो 9, 4 के 4 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। क्या आपको इनके बीच में कुछ रिलेशन या कुछ इरेगुलरिटी, रेगुलरिटी कुछ ऐसा दिख रहा है? सिमिलैरिटी? आप जब इधर से इधर आते हैं तो भी देख लीजिए, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 4, यहाँ भी 9 9 6 6 5 5 6 6 फिर 9 9 4 4 1 1 0 0। वाह! हालांकि ये कोई पैटर्न नहीं बना रहा, लेकिन सिमिलैरिटी शो कर रहा है। क्या सिमिलैरिटी शो कर रहा है? कि जब भी कोई परफेक्ट स्क्वायर हम देखते हैं उसके वंस प्लेस पे या तो 1 दिखता है या तो आपको 4 दिखता है या फिर 5 दिखता है, 6 दिखता है, नहीं तो 9 दिखता है और नहीं तो 0 दिखता है। और 0 भी कौन? 0 भी दिखता है तो यहाँ देखिए 2 है, यहाँ भी 0 2 है, एक वाला नहीं दिखा। इन्हीं सब चीजों को ना प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी मीन्स गुण। तो इसमें हमें गुण ये नजर आ रहा है कि कभी भी कोई परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब उसके वंस प्लेस पे या तो 1 होंगे या 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे या 9 होंगे और नहीं तो इवन नंबर में, इवन क्वांटिटी में 2 4 6 8 की संख्या में अगर वहां पे 0 हो, और तब इन चीजों को मिलाकर मैं आपके बीच में कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ क्वालिटीज रखने जा रहा हूं। जरा ध्यान रखेंगे, हम इनकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा था यह तो आप जरूर समझ गए होंगे, फिर भी चलता हूं आपको लेकर इनकी प्रॉपर्टीज के बीच में। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से, सम नंबर्स, सम नंबर्स having 0 at their ones place, है ना, should be perfect स्क्वायर। ध्यान रहे स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर दोनों सेम ही वर्ड है, कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? ठीक ऐसे ही सम नंबर्स having 1 at their ones place should be perfect स्क्वायर्स। ध्यान रहे, हो सकता है मैंने ऐसा कहा, हो ही जाएगा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ 1 वाला देखिए परफेक्ट स्क्वायर है। 11 कहाँ है, 31 कहाँ है, 41 कहाँ है, 21 कहाँ है ना। ठीक वैसे ही नेक्स्ट, सम नंबर्स having
4 at their one's place should be perfect square. Clear? Number 4. Some numbers having 6 at their one's place should be perfect squares. एकदम तय है। अगर 0 होगा तभी हो सकता है, 1 होगा तभी हो सकता है, 4 होगा तभी हो सकता है, 6 होगा तभी हो सकता है। बीच में 5 छूट गया। 5 at their one's place. Now 5. Some numbers having 6 at their one's place should be perfect square. But last but not least, some numbers having 9 at their one's place should be perfect squares. क्लियर हो गया? ये हो गया कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी। लेकिन ध्यान रहे मैंने कहा क्या, अगर 0 होंगे तो परफेक्ट स्क्वायर शुड भी हो सकते हैं, होने चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि सारे वैसे नंबर हो ही जाएंगे। ठीक उसी तरह से 1 वाले भी सारे परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएंगे, 4 वाले सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएंगे, 5 वाले सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएंगे, 6 वाले सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएंगे, 9 वाले सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हो ही जाएंगे। यह जरूरी नहीं है, लेकिन इसने ये इशारा जरूर कर दिया कि मेरे अलावे बाकी जो नंबर हैं वो वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे। नहीं, यानी इसमें छूटा कौन? आपको दिख रहा होगा 2 नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं, सॉरी 5 तो है, 7 नहीं है और 8 नहीं है। मतलब वैसे सभी नंबर जिनके वंस प्लेस में इन 4 में से कोई एक भी डिजिट आता हो, किसी कीमत पे वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। तो थोड़ी स्पेशल प्रॉपर्टी भी पढ़ ही लेते हैं,
उसमें 2-3 चीजों पे जरूर गौर करके रखेंगे और उनको याद रखेंगे। ठीक है, एकदम से ध्यान से सुनना है, समझना भी है। पहली प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ perfect squares. First, all the numbers, all the numbers which has 2 or 3 or 7 or 8 at their, all the numbers, yes, at their ones place, they did not have, they did not have, yeah, they did not, yes, they did not have a perfect square. Yeah, they are not a perfect square. They are not a perfect squares. They are not perfect squares. सेकंड, पहला तो स्पष्ट हो गया कि जिनके वंस प्लेस पे 2, 3, 7, 8 हो वे परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। इसके अलावे दूसरी जो है मैंने जीरो वाली बात बताई थी, इफ अ नंबर हैविंग odd number of zeros they are not perfect numbers. क्लियर है? थर्ड, आपने देखा होगा जब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट भी 1 ही आता है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 9 आता है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 25 आता है, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 49 आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 81 आता है। और ये सारे के सारे जब इनके स्क्वायर रूट ऑड है तो स्क्वायर भी ऑड ही आते हैं। इससे क्या पता चला? द स्क्वायर ऑफ odd numbers must be odd। ठीक इसके अपोजिट जब हम देखते हैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट 4 हो जाता है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट 16 हो जाता है, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 36 हो जाता है, और वहीं पे 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट 64 हो जाता है। मतलब यहाँ हमने क्या देखा कि जब रूट इसके इवेन है तो स्क्वायर भी इवेन है, लेकिन जब रूट ऑड थे तो स्क्वायर भी ऑड ही थे।
यानी इसका अपोजिट रूल बन गया, द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, सॉरी, इवन नंबर must be even। कंफर्म ना हो गया। इसके अलावा एक एक्सपेरिमेंट से मैं और आपको प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं। वो प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ एन ऑड नंबर। लो, जितने भी ऑड नंबर्स को जोड़ने हो तो क्या करना है? उनके स्क्वायर निकाल दो। नहीं समझ में आया? इसका एक्सपेरिमेंट मैं ऐसे दिखाता हूं, 1 + 2 + 3, सॉरी 1 + 3 + 5, 3 हमने लिया यहाँ ऑड नंबर, अगर इनको जोड़े तो 3 + 1 4 + 5 9, यानी 3 का स्क्वायर। जितने ऑड नंबर उनको जोड़ दिया, क्या हो गया? उसके रिजल्ट आ गए। क्लियर ना? इट मीन्स दैट कि जितने भी ऑड नंबर्स को जोड़ना हो तो उनकी गिनती केवल गिन लो और उसके स्क्वायर। देखो, स्क्वायर रूट और स्क्वायर का फायदा हमने एक नया मंत्र बनाने में निकाल लिया ना। इसी तरह कुछ और वीडियोस अगर देखने हैं तो फिर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल का नाम तो याद ही होगा, मैथवर्स बाय अविनाश। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।